बिन पर्ची बिन खर्ची में सच्चाई ये है कि मैं अपने गांव से बात करता हूँ। मेरे गांव में 5 लड़के लगे, उसके जो लड़के लगे उसका पिताजी मजदूर है और सब इंस्पेक्टर भर्ती हुआ हो। अगर बिना वो लगाओ भी पैसे देने पड़े तो कांग्रेस सरकार में अगर पैसे दे के लगते थे तो कम से कम 25-30 लाख रुपए की नौकरी आए, उस पर घर को खाने को रोटी नहीं है। और वो सब इंस्पेक्टर भर्ती हुआ, 5 लड़के लगे मेरे गाँव से। इसमें तो सच्चाई है बिना पर्ची खर्ची में। तो कांग्रेस ने आज तक अपने मैनिफेस्टो पे काम ही नहीं किया कोई। एक अकेली भाजपा सरकार है जो अपने मैनिफेस्टो पे पूरा उतरती है, खरा उतरती है। अच्छा, आप उनसे बताइए कि ये काम नहीं हुआ, भाजपा का बोला हुआ है और ये काम नहीं हुआ। सिंगल आप ये काम नहीं बता सकते कि ये भाजपा ने नहीं किया। सर नमस्कार, आपका क्या नाम होगा? मेरा नाम विशाल है। अच्छा विशाल जी, क्या लग रहा है अभी सर ने ये बोला कि मेरी पुत्र वधू लगी हैं, उनकी नौकरी लगी है गवर्नमेंट में। बड़ा सवाल यह है कि जो चर्चाएं लगातार इस पूरे विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान, चाहे मुख्यमंत्री की तरफ से कहें चाहे उनके प्रत्याशियों की तरफ से कहें, जो चली चर्चाएं बिन खर्ची बिन पर्ची, बिन खर्ची बिन पर्ची, बिन खर्ची बिन पर्ची सीधे भर्ती, इसमें कितनी सच्चाई और क्या ये हरियाणा की जनता मान रही है कि इस पर जो प्रचार किया गया वो सही है गलत है, उस पर भी वोट सरकार को मिलेगा या सरकार इस बार परिवर्तन करेंगे? सरकार इस बार रिपीट करेगी और रिपीट होनी भी चाहिए। अगर मैं अपनी बात करूं तो अपनी बात में मेरी यही है कि यही एक सरकार है जो देश हित में और समाज हित में काम करती है। बिन खर्ची बिन पर्ची, ये हमारे तकरीबन हमारे आसपास में कम से कम 150 बच्चा ऐसा है जो बिन खर्ची बिन पर्ची के लगा है। इससे पहले जो सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी 10 साल पहले, उसमें सबको पता है और आज भी उनके जो एमएलए खड़े हैं वो आज खुले तौर पे कह रहे हैं कि जो अगर हमारी सरकार आएगी तो हम उसी वे पे काम करेंगे कि सबसे पहले अपने घर भरेंगे। तो इसमें कहना कोई अनुचित नहीं होगा कि इसमें बिल्कुल बिना कोई पैसे के, और वो प्रूव भी नहीं कर सकते कि किसी को उनके आज तक कोई भ्रष्टाचार हुआ हो। आज तक कोई आरोप किसी का तय नहीं होता कि बिना आरोप की सरकार ये दोबारा बनने जा रही है। क्या लग रहा है इस जगाधरी विधानसभा के अंदर बिल्कुल फाइनल मुकाबला है, 3-4 प्रत्याशी आमने सामने, हालांकि प्रत्याशी तो और भी हैं लेकिन अगर मैं बात करूं 4 प्रत्याशी ऐसे हैं जो बिल्कुल आमने सामने की टक्कर में हैं। कैसा नज़र आ रहा है? आपने 2 बार से यहाँ पर कंवरपाल गुर्जर को, जो मंत्री भी रहे सरकार में, जो स्पीकर भी बने, उनको यहाँ से जताकर भेजा। क्या लग रहा है उनकी स्थिति कैसी नज़र आ रही है? जगाधरी विधानसभा में भाजपा का क्या पैराग्राफ आप देख रहे हैं? पिछली 2 बारी से भाजपा रिपीट कर रही है यहाँ से और तीसरी बार भी भाजपा रिपीट करेगी। वो कंवरपाल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कंवरपाल जी ने जहाँ तक अभी तक उनके ऊपर कोई आरोप, कोई वो नहीं, और जनता से जुड़े हुए व्यक्तित्व वाले इंसान हैं। उसमें अगर बाकी के 3 बंदों की बात करूं, मैं 3 में तो नहीं 2 में बात कर सकता हूं मैं। एक अकरम खान खड़े हैं और एक मेरे ख्याल से आदर्श पाल जी खड़े हैं। ठीक है जी, जो आदर्श पाल जी हैं वो तो कि कोई एक पार्टी उनकी नहीं है। जिस पार्टी से वो खड़े हैं उस पार्टी को वो छोड़ के आ चुके थे। वो तो एक सेल्फिशनेस कह सकता हूँ मैं उसको। कंवरपाल जी तकरीबन लगभग 32 साल से इसी पार्टी में हैं। आज तक वो चाहे जीते चाहे हारे, वो इसी पार्टी को समर्पित हैं। और अकरम खान, उसको भी अपनी सिर्फ सीट से मतलब है। पहले वो इनेलो में था मेरे ख्याल से, फिर वो कांग्रेस में आया, फिर वो बीएसपी में आया। तो किसी को भी, सब सेल्फिश हैं। सिर्फ कंवरपाल जी एक ऐसे नेता हैं जो समाज के लिए, समाज हित के लिए खड़े हैं। लग रहा है कि तीसरी बार हैट्रिक कंवरपाल जी भी मार पाएंगे यहाँ से? बिल्कुल मारेंगे। एक कल बाजार में हमने उनका रोड शो देखा है, जगाधरी में भी देखा था, छछरौली में भी देखा है। जो लोग उनके साथ जुड़े हैं उसके हिसाब से तो वो हैट्रिक मार चुके हैं, अब तक हैट्रिक मार चुके हैं। आप बताइए सर, युवाओं का बड़ा मुद्दा था बिन खर्ची बिन पर्ची, पूरी चर्चा रही। ये बिन खर्ची बिन पर्ची जिसका प्रचार प्रसार किया गया, इसमें कितनी सच्चाई? और बड़ा सवाल यह है कि क्या बिन खर्ची बिन पर्ची वाला जो बयान या बिन खर्ची बिन पर्ची वाले जो मुद्दे चले हैं, क्या वो नायब सैनी सरकार को वापस सत्ता में ला पाएंगे या फिर अब की बार सत्ता परिवर्तन हो रहा है? नहीं सर, परिवर्तन तो नहीं हो रहा है, ना बदलाव हुआ है। दोबारा से बीजेपी सरकार रिपीट आएगी। और बिन पर्ची बिन खर्ची में सच्चाई ये है कि मैं अपने गांव से बात करता हूँ। मेरे गांव में 5 लड़के लगे, उसके जो लड़के लगे उसका पिताजी मजदूर है और सब इंस्पेक्टर भर्ती हुआ हो। अगर बिना वो लगाओ भी पैसे देने पड़े तो कांग्रेस सरकार में अगर पैसे दे के लगते थे तो कम से कम 25-30 लाख रुपए की नौकरी आए, उस पर घर को खाने को रोटी नहीं है। और वो सब इंस्पेक्टर भर्ती हुआ, 5 लड़के लगे मेरे गाँव से। इसमें तो सच्चाई है बिना पर्ची खर्ची में। तो
आपने कहा कि 5 लड़के वो गांव से लेके और उनमें से एक बच्चा ऐसा था जिनके घर में कह सकते हैं कि टुक्कड़ जो आपकी भाषा में है कि टूक तोड़ने को नहीं है। हरियाणा में क्या भाई टूक तोड़ने को है नहीं और लग गया नौकरी, ये सब इंस्पेक्टर वो भी। लेकिन बड़ा सवाल ये है जो ये जवाब मांगा जा रहा है, हिसाब मांगा जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? जो इस तरीके से पूरा प्रचार रहा, एक बड़े बड़े होर्डिंग कांग्रेस ने छपवाई कि अब की बार हरियाणा मांगे हिसाब, इसको आप कैसे देखते हैं? देखो इलेक्शन है, हर पार्टी को अपना क्या बोलने का, बोल लेगी वो तो, लेकिन लोग तो देखेंगे ना जहाँ ईमानदारी है, कहाँ है क्या नहीं है, वोट तो वहीं डलेगी। चलिए, वोट 5 तारीख को है, 5 साल के बाद 5 अक्टूबर का वो दिन है जब जनता अपना बटन दबाएगी। क्या मुद्दा है आप लोगों का? मुद्दा अब समझ लिए, प्रचार प्रसार नेताओं ने कर लिया, पूरी जोरों पे प्रचार प्रसार रहा, अब जनता की बारी। जनता के बारे में मैं बोलूँगा मैं कि भाजपा सरकार जो है बहुत अच्छी सरकार है, लोकहित में है, जनहित में है, सब में है, और बिना खर्चे बिना पर्चे सच्चाई है ये, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हाँ कोई किसी का पैसा लगा हो, किसी का कुछ लगा हो, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छी सरकार है। अब की बार हम चाहेंगे कि कंवरपाल जी आएँ और बीजेपी सरकार दोबारा तीसरी बार फिर आए यहाँ पे। लग रहा है कि कंवरपाल जी ने 10 साल में वो कर दिखाया जो वो दावा कर रहे हैं, या फिर वो भी फर्जी बात कर रहे हैं? नहीं, फर्जी बात कोई नहीं, जो किया है, जो कहा है वो किया है, सब काम किए हैं, बहुत अच्छे काम किए हैं यहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं है कि लोग जो मर्जी बोल लें, लेकिन भाजपा सरकार बहुत अच्छी सरकार है, कंवरपाल जी बहुत बढ़िया बंदे हैं। भाई साहब, तीसरी बार कंवरपाल जी भी आ रहे हैं और तीसरी बार हमारी सरकार भी आ रही है। अच्छा जी। आप क्या करते हैं? मेरी शॉप है। अच्छा जी, व्यापारी हैं आप? जी, व्यापारी हूँ। तो व्यापारी को तो कांग्रेस पार्टी कह रही कि बीजेपी ने इतना सताया, जीएसटी लाद दी, पैन कार्ड लाद दिया, ये लाद दिया, वो लाद दिया, तो नाराजगी नहीं है बीजेपी से? कांग्रेस तो इतना प्रचार प्रसार कर रही है कि इस बार बदल दो, बढ़िया व्यापारी की बल्ले बल्ले। कोई नाराजगी नहीं है, जितना व्यापारी के लिए इस सरकार में हुआ है वो किसी सरकार में नहीं हुआ। कांग्रेस की सरकार में सभी दुखी थे, कभी कोई अफसर आगे बैठ जाता था, कभी कोई अफसर आगे बैठ जाता था, अफसरशाही इतनी हावी हो गई थी हमारे ऊपर। अब ऐसा एक भी समय ऐसा नहीं आता कि कोई अफसर आके धमकाए दुकानदार को या उसको परेशान करे, ऐसा कभी मौका नहीं आया। अच्छा, आप व्यापारी हैं, एक दुकानदार हैं, मैं एक सवाल और करना चाहता हूं आपसे। जो व्यापारी की सुरक्षा को लेकर चर्चाएं होती हैं, या जो व्यापारी की सुरक्षा को लेकर चाहे वो भाजपा हो या उनके नेता हो, बातें कर रहे हैं मंच से, व्यापारी अपनी सुरक्षा को लेकर कितनी सच्चाई है इसमें, ये बताइए आप। क्या लग रहा है, व्यापारी सुरक्षित है बीजेपी सरकार में या सब फर्जी बात? व्यापारी बिल्कुल सुरक्षित है, सिर्फ भाजपा सरकार में ही व्यापारी सुरक्षित है। बाकी पहले जो भी सरकारें रही हैं सभी डर के माहौल में, अफसरशाही का तो बिल्कुल बोलबाला होता था पहले, अब नहीं है, कोई डर बैर है ही नहीं किसी का। ये जो 6,000 रुपये खटाखट जेब में आएंगे, इनको देख लो, नहीं कह रहे बटन दबा दो, अब की बार कांग्रेस ले आओ, हवा चल रही है पूरी। 6,000 भी आते हैं, गरीबों को खाना भी आता है, बहुत चीज़ें ऐसी हैं कि जो सरकार दे रही है लोगों को। कांग्रेस भी तो दावा कर रही है, कांग्रेस ने आज तक अपनी मैनिफेस्टो पे काम ही नहीं किया कोई। एक अकेली भाजपा सरकार है जो अपने मैनिफेस्टो पे पूरा उतरती है, खरा उतरती है। अच्छा, आप उनसे बताइए कि ये काम नहीं हुआ, भाजपा का बोला हुआ है और ये काम नहीं हुआ। सिंगल आप ये काम नहीं बता सकते कि ये भाजपा ने नहीं किया, पहले बोला था कि ये नहीं हुआ। अच्छा, राम मंदिर का एक बड़ा फैक्टर रहा था 2024 के चुनाव में भी। राम मंदिर को हरियाणा के चुनाव में क्या लग रहा है कि राम मंदिर की तरफ भी लोग देख रहे हैं? क्योंकि जो कहा जा रहा है कि राम मंदिर भाजपा गवर्नमेंट में बना और सरकारें थी, 400-500 सालों का इंतजार करना पड़ा, उसको कहीं ना कहीं सरकार ने भी भुनाया कि भाई राम मंदिर बना है। लेकिन आम आदमी क्या चुनाव से राम मंदिर को जोड़ रहा है, देख रहा है या समझ रहा है? कुछ क्या लग रहा है? जोड़ना चाहिए, ये भारत देश है, यहाँ पे भारतीयता, राष्ट्रीयता, धार्मिकता, ये चीज़ों का पूरा महत्व रहता है और लोगों को इस चीज़ को देखना चाहिए कि हमारा राम मंदिर बना है, सनातनी लोग हैं, सनातनी लोगों की एक आत्मा जागृत की है राम मंदिर ने। सभी को राम मंदिर के लिए वोट करनी चाहिए। यानी आपको लगता है कि इस बार सरकार बदलाव नहीं हो रहा, सरकार में सरकार रिपीट है? तीसरी बार रिपीट है, तीसरी बार, हमारे मंत्री जी भी और भाजपा सरकार भी। अच्छा जी, यानी स्टेट में भाजपा, नायब सिंह सैनी साहब, और यहाँ पर कंवरपाल जी, केंद्र में मोदी जी, नीचे नायब जी, और उनसे नीचे हमारे मंत्री जी। अच्छा, देखिए क्या भैया ने बात की है, केंद्र में मोदी, उधर स्टेट में नायब सिंह सैनी और इधर कंवरपाल जी। क्या लग रहा है, युवा विचार कर चुका है या युवा को बदलाव की तरफ देख रहा है? ना, विचार पूरा हो गया जी। अच्छा, बदलाव नहीं चाहिए कोई भी, बहुत बढ़िया सरकार है, कोई दिक्कत ही नहीं है, सारे काम जो कहे सब हो रहे जी। ये बदलाव हुआ कैसे? यूं कह रहे थे 10 दिन पहले तो हवा पूरी तरीके से तूफान कांग्रेस पार्टी का चल रहा है, हुड्डा साहब की हवा चल रही है, बदलाव कैसे हो गया? क्या बात? ये तो कोई कुछ कहे जो जी। अच्छा। कोई सारा नहीं है, देखो
मान लो लोग भी सब देख रहे भी काम कैसे हो रहे कैसे नहीं हो रहे, सबके काम हो रहे। ये मान लो कोई सोचा मेरा पर्सनल काम नहीं हो रहा और उसकी वजह से कोई कैसे ही मतलब रुक के मार दे, उसका कोई नहीं है। अच्छा, सारे काम बढ़िया हो रहे, समाज के हित में सारे काम हो रहे जी, बहुत बढ़िया सरकार है। अच्छा, क्या लग रहा है आप ही के बगल में आए थे मैदान में अनाज मंडी में, योगी जी भी आए थे, वो भी कुछ कह के गए, योगी जी की बात छछरौली वालों ने मान ली क्या? योगी जी तो देखो देवतुल्य आदमी है जी। वो तो चाहे कोई कांग्रेस का है चाहे कोई किसी पार्टी से है, वो तो सबके दिलों में बसा जी योगी जी तो। और योगी जी खुद क्या गए बीब का वोट का इसकी पाई हो बीजेपी की। अच्छा। तो वो तो पहले ही पता जी सबने भी कहाँ पानी कहाँ नहीं। अच्छा। दिलों में पूरा सबके बसे जी कंवरपाल जी। हाँ, कोई चक्कर वाली बात नहीं है।